रासायनिक अभिक्रिया और उसका समीकरण चैप्टर फर्स्ट डिवीजन चल रहा है आपका। और डिवीजन के अंतर्गत आपके दो टॉपिक हो गए थे, संयोजन और वियोजन। संयोजन माने जोड़कर एक बन जाए, वियोजन माने अलग हो जाए। कहने का मतलब संयोजन का क्या है? संयोजन अभिक्रिया का अर्थ है योगात्मक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण कर रहे हैं, ये आपका संयोजन है। मैग्नीज और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहला था कल पढ़ाया जा चुका वीडियो में। दूसरा क्या था आपका? वियोजन। वियोजन को अपघटन की, वियोजन को अपघटन अभिक्रिया है। वियोजन माने क्या हो गया? बिछोड़ जाना। दाएं, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाए या उसमें किसी पदार्थ के विलयन में, ठीक, जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, जब किसी पदार्थ को या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाए तो उसे कहा जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया। या किसी पदार्थ को बाह्य ताप माने ताप दाब या इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं विद्युत, ठीक, तीन विधियों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाए या टूट जाए, या एक पदार्थ टूटकर कई टुकड़ों में या कई पदार्थों में विभाजित हो जाए तो उसे कहा जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन दो प्रकार का होता है, उसमें वियोजन और आयनिक वियोजन, जिसका जिक्र इसमें नहीं दिया गया। उसमें वियोजन और आयनिक वियोजन, जिसको कहते हैं विद्युत वियोजन, आयनिक वियोजन। अब उसमें वियोजन क्या है? जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है जिससे वह दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए तो उसे उसमें वियोजन कहते हैं। जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह अपने आयनों में विघटित हो जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो सोडियम अलग हो जाएगा धनायन और क्लोराइड अलग हो जाएगा ऋणायन, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया हो गई। फिर तीसरा विशेष है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, छेपी माने ऊष्मा निकले किसी पदार्थ, जैसे नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का ब्लास्ट जब किया जाता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम रिएक्टर में जब उनको ब्लास्ट किए जाते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती है, जिसका दो उपयोग, एक परमाणु बम में और अनियंत्रित वो कहलाता है, और एक नियंत्रित जो है वो आपका जो है पावर हाउस प्लांट में, जहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वह अभिक्रिया है जिसमें जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सपोज इन्होंने जो उदाहरण दिया है किताब में पढ़ने में, मेथेन, एलपीजी होता है का गैस सिलेंडर, जब इसमें आग लगाते हो, गैस खोलते हो नहीं, रेगुलेटर गैस खोलते हो, माचिस मारते हो, ऑक्सीजन मिलती है इसलिए जल जाती है। जलकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है कि नहीं? पानी का ऊष्मा, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ठीक, समझ रहे? अभी हिसाब जब होता है एलपीजी का तो आपको पता चल जाता है कि गैस महक रही है, कहते हैं कि गैस महक रही है। क्यों महकती है? इसमें कोई सुगंध नहीं होती है, स्वादहीन सुगंधहीन गैस है, इसमें एथिल मरकरी नामक पदार्थ मिलाया जाता है। तो पदार्थ का होता है C2H5 एसिड, एथिल मरकरी, ये मिला दिया जाता है जिसके कारण उसमें
दंड हो जाती है, खोलते हैं तो उसको क्षेत्रीय क्रिया समझे। वह क्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। को पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ रहे। तीसरा हो गया, फिर आता है उष्मा शोषीय क्रिया। श्वसन एक उष्मा क्षेपीय क्रिया में क्यों? प्रश्न है पहले चैप्टर में आपका जो है श्वसन एक उष्मा क्षेपीय क्रिया क्यों दिया कि नहीं दिया? उष्मा उत्सर्जन होता है तो पढ़े नहीं उष्मा शोषी वह क्रियाएं जिनमें क्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण हो, अर्थात बिना उष्मा के वो जले ही ना है। वह क्रियाएं जिनमें क्रिया के उपरांत या क्रिया में उष्मा का अवशोषण हो, उसे उष्मा शोषीय क्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अगर नाइट्रोजन को जला रहे हो तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होगी जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ेगी, अर्थात टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वियोजन का उदाहरण मैं बता देगा, कैल्शियम कार्बोनेट है घन पर कैल्शियम ऑक्साइड बने। ये क्या है? गुजर चूल्हा क्या है? गुजर चूल्हा है और CO2 गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये उसमें वियोजन है, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, ठीक है। ये उसका वियोजन का एग्जाम्पल है। तो आपकी 3 क्रियाएं हो गई, वियोजन, संयोजन, क्षेपी, शोषी है। अब आ जाता है आपका विस्थापन। विचारो विस्थापन, इसी को प्रतिस्थापन भी कहते हैं। विस्थापन को प्रतिस्थापन भी कहा जाता है। जिस क्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से अलग कर दे, मैंने विस्थापित कर दे, वह क्रियाएं जिनमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर दे, उसे विस्थापन क्रिया या हटा दे, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन क्रिया कहते हैं। वैसे लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया गया लोहा है, तो लोहा क्या करेगा? कॉपर को भगा देगा, उसके स्थान पे अपना आ जाएगा। अब आएगा क्यों? ये मेटल नाम मेटल क्या काना मांगे आज देखो आज पटियो, अर्थात लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। जैसे इसको इससे क्रिया कराते हैं वैसे ही ये निकलकर भाग जाता है, अपना पीछा छुड़ाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से बागी सुग्रीव को भगा दिए थे, ऋषि मुख पर्वत को भाग गए थे और कब्जा कर लिया था उनके पूरे महल पर, उनकी पत्नी को। ये अच्छे तो क्या है? वह क्रिया है जिनमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से पृथक कर दे। इसमें प्रश्न भी है, अन्यथा लवण में आएगा या इसमें? कॉपर सल्फेट जब लोहे की कील
कॉपर सल्फेट पे जली विलयन में डाली जाती है। प्रश्न है, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? तो क्या करता है, कॉपर सल्फेट गलने लगता है? जब इससे क्रिया करता है तो नीला रंग छोड़ता है ना, तो जिससे पूरा जलीय विलयन क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक, ये प्रश्न भी है। उसी तरह क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले या गर्म करने के पहले उसे रगड़ा कर जाता है, जिससे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है। जगमाल से उसको घस दिया जाता है, जिससे ऑक्साइड उसका हट जाता है, आसानी से वह जल जाता है। समझे? सफेदी कराने के लिए एक पदार्थ यूज कर रहे हो, उस पदार्थ का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। क्या होता है? CaO। उसका सूत्र होता है, कह रहा है एक पदार्थ यक्स विलयन का उपयोग सफेदी कराने के लिए किया जा रहा है। पदार्थ यक्स का नाम और सूत्र बताओ। नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा चूना। CaO इसका सूत्र होता है। उसकी जैसी क्रिया होगी तो चूना पानी बन जाएगा। एक प्रश्न है ना इसमें, पानी से दिया करोगे क्या होगा? CaOH का हो जाएगा क्या? चूना पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस साधन का पीछे समझ ले। अब आ जाता है 6 नंबर, द्वितीय विस्थापन। स्थान का आदान प्रदान। क्या होता है इसमें? स्थानों का आदान प्रदान होता है। माने एक दूसरे को अगला बनता है। जिन क्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वह क्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन क्रिया कहते हैं। सपोज दैट उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। स्थान का परिवर्तन, ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ, है धातु अलग हो गई। CL हो गया और सोडियम नाइट्रेट है। वह क्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों के बीच आयनों का आदान प्रदान है, उसे इस प्रकार। इसका टॉपिक तो इतना हो गया। अब क्रियाओं का उपचयन और अपचयन। ये भी अक्रिय है। जिस अक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, जिस अक्रिया में हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि, उसे कहते हैं उपचयन। और जिस अक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे कहते हैं अपचयन। अपचयन और उपचयन ऐसी क्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो, उसे कहते हैं रेडॉक्स क्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स क्रिया। तो देखो कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करना है। ऑक्सीजन देखो वृद्धि हो रही है, तो क्या है क्रिया? उपचयन। क्या है? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करना। कॉपर अलग हो गया, हाइड्रोजन पानी से क्रिया कर लिया, तो ये क्या होगा? अपचयन।
क्या हो गया? और अगर किसी में पानी ये दोनों मिला दिया अगर एक क्रिया में तो क्या हो गया? रेडॉक्स। क्या हो गया? रेडॉक्स टॉपिक का लगभग समाप्त है क्रियाक्रम। अब इसके बाद आपका अवस्था है संचालन विकर्ण गंडिका। 2 टॉपिक बचते हैं, उसके बाद रिएक्शन बैलेंस होगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप स्वयं कुछ पढ़िए, फिर हमसे पढ़िए।